दे दिया। नहीं, आप थैंक यू नोट अपनी पार्टी से ना, एक सेकेंड, एक थैंक यू नोट अपनी पार्टी से जारी करवा दीजिए। सैम पित्रोदा, थैंक यू वेरी मच, आपने इस्तीफा दे दिया। अब मतलब वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी में बरकरार है। राजनीतिक जीवन में स्पष्टीकरण करना, राजनीतिक जीवन में अमीश भाई अगर कुछ गलत बोला गया जी, एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, ओके सुधांशु 1 सेकेंड, सुब्रास्टा 40 सेकेंड रिबटल। एक थैंक यू नोट आपको भी सुब्रास्टा लिखना पड़ेगा सैम पित्रोदा को, एज पर विवेक जी। नहीं आमिश जी, थैंक यू नोट की बात आज विवेक जी की मजबूरी है कि वो पूरे दमखम के साथ कांग्रेस को डिफेंड करे नेशनल टेलीविजन पर। मैं उनसे इतना ही पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट की पार्टी क्यों खड़ी है फिर? मतलब क्या कर रही है नेशनल टेलीविजन पर? इतना रेसिस्ट बयान आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, जो महिला राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी है केरला में, उनकी मैंने तरुण विजय का एग्जांपल भी दिया है। आप बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। और गोरे का आप कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा, आप उनके खिलाफ भी बोलिए। कोई एहसान नहीं किया भाई साहब, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया भाई साहब। अगर स्टेप डाउन कर रहे हैं तो उनको बहुत पहले भारतीय राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी रेस को क्यों झेल रहे थे? मैं नहीं, आपके हिसाब से मैं डिसाइड नहीं करूंगी ना कि क्या रेस किया गया, क्या नहीं है। जो बयान उन्होंने दिया कि हमारे उत्तर पूर्व के भाई बहन चाइनीज दिखते हैं, ऐसा कहना अगर आपको रेसिस्ट नहीं लग रहा है, ऐसा कहने के बाद किसी लीडर का इस्तीफा देना आपको जस्टिफाइड लग रहा है, आपको लगता है कि आप उनके सामने साष्टांग दंडवत करें, तो आपके बलि की, आपके मस्तक और अंधविश्वास के साथ नहीं कह सकती हूँ। मैं विज्ञान के साथ हूं, अंधविश्वास के साथ क्या बोल रहे हैं? आपको तो कुछ पता भी नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या डिबेट हो रही है। अंधविश्वास क्या है भैया? महामानव बनाएंगे, ये अंधविश्वास गोरा होगा, लंबा होगा, ये एक जैसा हिटलर चाहता था। है कि आप किसी भी कॉलोनी में गए और आप उसकी ज्योग्राफी को आपने चार भागों में डिवाइड कर लिया। हमारी सोच नहीं है। सैम पित्रोदा को तो ये तक पता नहीं है कि मणिपुर अलग प्रदेश है। आपको पता है कितनी रेसेस है इंडिया के अंदर? असम के हर जनजाति एक दूसरे से भिन्न दिखती है। ये तक तो इल्म नहीं है सैम पित्रोदा को, और आप मुझे अंधविश्वास और विश्वास पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एक तो विश्वास होता है, एक सेकंड क्योंकि विश्वास पर टिप्पणी करी गई। विश्वास यानी एक विश्वास जो होता है वो विश्वास होता है, ना वो अंध होता है ना कुछ होता है। विश्वास है। अब आपको विश्वास है कि आप 4 जून को सत्ता में आएंगे, है ना विश्वास विवेक भाई? अब इसको अंधविश्वास कैसे कहेंगे? है ना विश्वास आपको सत्ता में आएंगे, अंधविश्वास कैसे कहेंगे इस बात? विश्वास तो विश्वास है। किसी का भगवान शंकर में विश्वास है, विश्वास है तो विश्वास है भी, क्या करेंगे? क्या कर सकते हो उसके अंदर? लेकिन पॉइंट ये कि जो आपका आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसकी बात सपा के प्रवक्ता और नेता साहब कर रहे थे, वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या बीजेपी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राम मंदिर बनना आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है? देखिए वास्तविकता, मैं बिल्कुल वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तविकता यह है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो है राम मंदिर, जिसका प्रतीक है, जो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए यहां से उभरता है, जिसके लिए कहा गया एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। जहां संपूर्ण पृथ्वी के मानव शिक्षा लेने आते थे। अरब से आने वाला खलीफ अल मंसूर और अल बनूनी यहां शिक्षा लेके गया, तो चाइना से आने वाला फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, कितने ट्रेवलर यहां से शिक्षा लेके गए, और कितने ही लोग श्रीलंका से, इजिप्ट से आके शिक्षा लेके गए। हम उस भारत को बोलते हैं, मगर क्या बताएं, विवेक जी का तो दिल ऐसा जाके कहते साइंटिफिक बात कर रहे हैं, और सबसे अनसाइंटिफिक बात करने वाली पार्टी ये है। और मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, महोदय आपने बड़ी साइंटिफिक की बात कही, तो आज तो साइंस से मानती है कि क्रिटिकल हार्ट बीट आने के बाद 7th मंथ के बाद जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उस समय किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन का और बातचीत का बच्चे के मेंटल मेकअप पर असर पड़ता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो ऑटिज्म और इन चीजों की बीमारियों पर होने वाले प्रभाव के बारे में जाके जानकारी ले लीजिए। मगर जो मैं बताना चाहता हूं आपसे, अभी मैं आपको गर्भ विज्ञान के ऊपर बड़ा प्रश्न है, तो अभी मैं देखिए अमीश जी, विवेक जी से एक बात पूछूंगा और ये बलबला के भाग उठेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मदर टेरेसा को सेंटूट इस आधार पर मिला था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने चमत्कार करके 2 व्यक्तियों के गर्भ से अल्सर ठीक कर दिया था। अब बताइए, प्रार्थना से अल्सर ठीक होता है
ये विज्ञान है या नहीं, और इस पे आपका क्या बयान है, जरा अभी देखिएगा। अभी देखिए विवेक का ऑडियो खोलिए और 30 सेकंड के लिए खोलिए। ये अंधविश्वास था या साइंटिफिक है? विवेक जी। मैं किसी भी प्रकार के चमत्कारों में विश्वास नहीं रखता, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, हिंदुइज्म का हो, इस्लाम का हो। वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए और इन चीजों को मैं मदर टेरेसा के ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसी बात है नहीं, जो बात बोली गई मदर टेरेसा पे आपका क्या कहना है? रेशियल सुप्रीमेसी के लिए वो गलत है। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। आपका कहना मदर टेरेसा का सेंटूट गलत था, ये बोल रहे हैं आप? तो कह दिया आपको, मैं नहीं मानता भाई, हमने कह तो दिया मैं इन तरह के चमत्कारों को नहीं मानता, मैं सेंटहुड को नहीं मानता, मैं आपके मतलब वफादारी महात्माओं को सुनिए, इसी आधार इसलिए मदर टेरेसा का सेंटूट गलत था बोलिए, तो इसका मतलब ईसाई मान्यता गलत है। तो कह तो दिया साहब, मैं नहीं मानता, वो गलत या नहीं निकलेगा मुंह से, उस धर्म को मानने वाले नहीं निकलेगा मुंह से, ना माने उस धर्म को मानने वाले देखिए नहीं निकलेगा मुंह से। आप नहीं कहना चाहते हैं, नास्तिक है ना इस देश का केंद्र बिंदु नास्तिक है। अगर राम मंदिर, जब आप राम मंदिर के बारे में इतना कुछ बोल सकते हैं तो सेंटहुड के बारे में तो बोल ही सकते हैं। राम मंदिर पे गज भर की जबान निकलेगी, तो मैंने तो कह तो दिया, और यहाँ देखे नहीं बोल पा रहे हैं, यहाँ बड़ा नाम तो बोल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब सुनिए, और मैं कौन दर्शकों को बता दूं। ठीक है, सुधांशु सुनिए, देन अजीज खान, एक लाइन मैं दर्शकों से कह देना चाहता हूं कि जो सेंटहुड की डेफिनेशन है वेटिकन के द्वारा, उसमें लिखा है 2 चमत्कार यानी 2 मिरेकल दिखाने, और उसकी डेफिनेशन में लिखा है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उसका कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। और देखिए, अभी राम मंदिर पे गजभर की जबान निकालने वाला व्यक्ति एक सेंटेंस नहीं बोल पाएगा। उस विषय को छोड़िए, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, एक गंभीर डोंट ट्राई टू डाइवर्ट, मैं एक लाइन बस, एक गंभीर प्रश्न है। एक सेकंड सुधांशु 10 सेकंड मोर सुधांशु, देन डॉक्टर अजीज खान। ओके, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट, 10 सेकंड। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, यह भारत के अस्तित्व, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान के स्वाभिमान एक तरफ, और दूसरी तरफ विदेशी मानसिकता और विदेशी प्रभाव जो भारत के अंदर घमासान मचाना चाहता है, इन 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव बिल्कुल साफ हो गया। अजीज खान, मैं जानना चाहता हूं कि आपने बोला कि देखिए कार्रवाई हो रही है, आपकी पार्टी में कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने राम मंदिर के बारे में क्या क्या बोला? क्यों बोला गया राम मंदिर बेकार है? क्या यह आइडिया ऑफ इंडिया है आपका? देखिए अमीर जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सुधांशु जी बहुत विद्वान शख्स हैं, तमाम बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल बातें हो रही हैं, लोग फिलॉसफी की बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहां से कहां तक। मैं कह रहा हूं, क्या इस देश, इस मुल्क के समस्याओं पर भी बात होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं बात हो रही है? मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी नीट का परीक्षा हुआ 5 मई को, जिस तरह 25 लाख बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया, कमाल है, आप नीट की परीक्षा पे चले गए। मैंने आपसे सवाल पूछा प्रोफेसर रामगोपाल यादव के ऊपर, नहीं प्रोफेसर साहब का मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं, मैं भी, मेरी भी उनसे मुलाकात और बात है। एक सेकंड, लेकिन अजीज खान जवाब देना पड़ेगा भाई। प्रोफेसर साहब का मैं भी आदर करता हूं, वो कब से आर्किटेक्ट हो गए? मैं आ रहा हूं ना, वो कह रहे हैं कि नक्शा सही नहीं है, मुद्दे पे आ रहा हूं सर, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। नहीं है तो मंदिर बेकार है। अरे सर मेरी बात सुने तो। हाँ बोलिए। अभी मोदी जी ने क्या कहा कि साहब कांग्रेस आ जाएगी तो बाबरी ताला लग जाएगा राम मंदिर पर। अब ये इतने छोटे स्तर की बात जब प्रधानमंत्री करेंगे तो यकीन मानिए ये बहुत छोटे स्तर की बात है। मैं कहना चाह रहा हूं कि किस तरह धर्म को आप बीच में ला रहे हैं, आप समस्याओं पे बात नहीं करेंगे। तमाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और आज जवाबदेही पर बात नहीं होगी क्या? डॉक्टर त्रिवेदी, अजीज खान साहब ने अपनी बात रिपीट की तो मैं उन्हें बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं, प्रोफेसर रामगोपाल जो है वो सबसे पढ़े लिखे समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, राज्यसभा मैंने देखा है, संपूर्ण विपक्ष उनका आदर करता और हम लोग भी सम्मान से। मगर यही बात आप प्रोफेसर साहब से क्यों नहीं समझा पाए? उनको कहना चाहिए था ये बातें मत करो, मुद्दे की बात करो, महंगाई की बात करो, देश के विकास की बात करो, वगैरह वगैरह। उन्होंने तो कहा राम मंदिर बेकार है, और इतना ही नहीं, अजीज खान साहब उसके आगे गए, उन्होंने कहा ये कोई मंदिर होता इसका वास्तु खराब है। यानी पहले मुहूर्त पे गए थे, फिर वास्तु पे गए, और हमसे कह रहे हैं कि मुद्दे की बात करना चाहिए। ये बताइए, ये फारूक अब्दुल्ला साहब आके एटम बम और पाकिस्तान से वो करने की बात कह रहे हैं, ये हम ला रहे हैं मुद्दा। मैंने अभी बताया शशि थरूर बांग्लादेश में जाके आर्टिकल लिख रहे हैं, ये हम ला रहे हैं मुद्दा।
या दक्षिण भारत में कोई कह रहा है ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। उस बड़ी खबर के ऊपर आऊंगा। आप देख रहे हैं व्यूअर्स आर पार का बेहद जोरदार एडिशन, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है।